गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है व्हाई यू आर नॉट हीलिंग फ्रॉम डायबिटीज। सब कुछ करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं। सब कुछ करने के बावजूद हमारा डायबिटीज क्यों हील नहीं हो रहा है? द रीजन इज रूट कॉज। हम रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे हैं, हम रूट कॉज को इग्नोर कर रहे हैं एंड उसकी वजह से हमारा डायबिटीज हील नहीं हो रहा है। सो वो रूट कॉज क्या है, कैसे उसको ठीक किया जाए, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि कितने लोगों ने यहाँ पे ऐसा सुना है कि डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि डायबिटीज इज अ लाइफ लॉन्ग डिजीज। मुझे कमेंट में जल्दी से बता दीजिए कि यहाँ पे कितने लोगों ने ऐसा सुना है या डॉक्टर ने आपको ऐसा बता दिया है कि आप अभी डायबिटिक पेशेंट हो एंड आपको ये लाइफ टाइम ये कंडीशन रहेगा, आपको लाइफ टाइम ये मेडिसिन खाना पड़ेगा। ऐसा डॉक्टर ने आपको बता दिया है? ऐसा कोई है यहाँ पे? अच्छा, पहले मुझे आप चैट बॉक्स में बताइए कि आप अभी आपकी सिचुएशन क्या है। यू आर अ टाइप 2 डायबिटीज और प्री डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस और यू जस्ट वांट टू लर्न, इसलिए आपने ज्वाइन किया है? किस पर्पस की वजह से आपने आज का वेबिनार ज्वाइन किया है? प्लीज लेट मी, आप चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप अभी कौन से स्टेज पे हो। वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वेबिनार लर्न एंड टाइप 2 डायबिटीज। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बाकी सब जो जुड़ रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप कौन सी लोकेशन से जुड़े हुए हो इन दिस वेबिनार। चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी सिटी से जुड़ रहे हो। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि आप टाइप 2 डायबिटीज हो या आप मेडिसिन ले रहे हो, तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन, आपको मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। किसी ने ऐसा सुना है? मुंबई, दैट्स ग्रेट ग्रेट। और आपकी कंडीशन क्या है? माय थर्ड क्वेश्चन इज कि आपकी कंडीशन अभी क्या है? यू आर अ टाइप 2 डायबिटीज, यू आर अ प्री डायबिटीज और यू आर अ केयर गिवर। किसी को टाइप 2 डायबिटीज है एंड यू वांट टू लर्न कि मैं उनको कैसे हेल्प कर सकूं, इसकी वजह से आप जुड़े हुए हो ताकि मुझे आइडिया आए कि हमारी ऑडियंस कैसी है। Okay, great, great. Namrata ji want to learn for my mother-in-law. Bangalore. Yes, I am taking medicines and I am type 2 diabetic. Okay, okay. Generally, all are in type 2 diabetes and for my mother and myself too. That's great. So our purpose is learning, right? सो पहले मैंने जस्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने ये बताया कि हम क्यों डायबिटीज से ठीक नहीं होते हैं। सब अच्छे से डाइट फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, देन ऑल्सो डायबिटीज रिवर्सल या डायबिटीज हील नहीं होता है। द मेन रीजन इज रूट कॉज। हम रूट कॉज पे काम नहीं करते हैं एंड उसको इग्नोर कर देते हैं, उसकी वजह से हमारा डायबिटीज रिवर्स नहीं होता है। एंड दैट्स वाई डॉक्टर्स टोल यू या डॉक्टर बोलते हैं आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या खुद को कि आपको मेडिसिन लाइफ टाइम लेने पड़ेंगे। बट दैट इज नॉट ट्रू। हम रूट कॉज पे काम करते हैं तो हीलिंग पॉसिबल है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? प्लीज कमेंट में एक बार मुझे बता दीजिए कि मेरी स्क्रीन विजिबल है सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, देन ओके ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच टू कंफर्म कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। यहाँ पे मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि आपकी जो भी क्वेरी, कंफ्यूजन कुछ भी है, आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चंस पूछना है तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं, इन बिटवीन नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरा फोकस बिल्कुल ही आपको सिखाने में है। जो भी क्वेरी कंफ्यूजन है नोटबुक पेन में आप अभी नोट डाउन कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द सेशन यू कैन आस्क मी।
ठीक है, एंड तब तक आप अपना माइक मेक श्योर म्यूट रखें ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो। एंड द सेकेंड थिंग, अगर अगर पॉसिबल है तो आप अपना कैमरा ओपन अप कर सकते हो ताकि वन टू वन डिस्कशन करने में मजा आए। सो प्लीज, इफ कंफर्टेबल यू आर, देन ओपन अप योर कैमरास। ठीक है। सो अभी तक जो आपने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर ने बोला है कि इज अ लाइफ लॉन्ग डिजीज कंडीशन, तो ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। डायबिटीज इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग सेंटेंस। इफ वी आर वर्क ऑन द रूट कॉज, हम रूट कॉज पे काम करते हैं, रूट कॉज को हील करते हैं, रूट कॉज को एड्रेस करते हैं, तो हम डायबिटीज को हील कर सकते हैं। तो हम डायबिटीज को हील कर सकते हैं, एंड दैट इज ए ट्रू। हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि आई एम डॉक्टर रुचिता मेहता, एक होम्योपैथ हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, डायबिटीज एजुकेटर हूँ, एंड पिछले 12-13 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। ऑल ओवर 7,500 प्लस पेशेंट्स को मैंने ठीक किया है, ग्लोबली ठीक किया है, और उसमें से 450 प्लस को डायबिटीज रिवर्सल किया है। मैं अपनी खुद की स्टोरी बताऊं तो मैं खुद एक टाइप 1 डायबिटिक हूँ। पिछले 12 साल से मुझे भी डायबिटीज है, बट आई एम ऑन टाइप 1 डायबिटीज। मुझे टाइप 2 नहीं है, मुझे टाइप 1 है। मुझे प्रेगनेंसी में डिटेक्ट हुआ था, एंड तब बहुत ही मुझे दिक्कतें आई थी, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं था। देखो, मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि कैसे डायबिटीज को मैनेज किया जाए। उसके बाद मेरे हस्बैंड को टाइप 2 डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, तब मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे नॉलेज लेना पड़ेगा कि डायबिटीज को कैसे ठीक किया जाए। एंड देन आई वाज स्टार्टेड दिस जर्नी। मैंने न्यूट्रिशन की पढ़ाई की, मैंने डायबिटीज की पढ़ाई की, एंड मेरी मम्मा को मेरी मम्मा को प्री डायबिटीज था, उनको मैंने रिवर्स किया। मेरे हस्बैंड की मेडिसिन चल रही थी, उसको धीरे 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 कम किया। सो उसके बाद मेरा ये गोल बन गया कि जो नॉलेज मैंने गेन किया है, जिसकी वजह से मेरे फैमिली मेंबर्स ठीक हो रहे हैं, वही चीज मैं अपने जो फ्रेंड्स है, अपने जो रिलेटिव्स है, जो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, उनको भी ये नॉलेज मैं शेयर करूं। और वहीं से मेरा ये विजन मिशन स्टार्ट हुआ, एंड अभी 450 से प्लस लोगों का डायबिटीज मैंने ठीक कर दिया है। उनके लो HbA1c लोअर हुए हैं, उनकी एनर्जी रिगेन हुई है, उसकी मेडिसिन भी छुटी है। सो दैट मीन्स कि इफ वी वर्क ऑन द रूट कॉज, डायबिटीज की मेडिसिन कम हो सकती है, इवन बंद भी हो सकती है। ओके। सो व्हाट वी विल डिस्कवर टुडे, आज के सेशन में हम क्या सीखेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको आगे भी बताया कि इट्स अ रूट कॉज, कि रूट कॉज डायबिटीज के क्या है, क्यों डायबिटीज बॉडी में होता है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ये चीज इग्नोर कर देते हैं। जो लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? सुगर नंबर्स। मतलब कि फास्टिंग लेवल चेक किया, खाना खाने के 2 घंटे के बाद किया, वो कितने नंबर्स आते हैं उसके ऊपर मेडिसिन डिसाइड होती है। बट वो नंबर क्यों बढ़े हैं, उसके पीछे का रीजन जानना बहुत जरूरी है। सो मैं मेरी प्रैक्टिस में ये नंबर्स पे इतना फोकस नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं फोकस करती हूँ ये नंबर्स क्यों बढ़े हैं। और उसके लिए मैंने एक मेरी थ्राइव मैथड किया है, जो प्रूवन मैथड है, जिसकी वजह से ये 450 प्लस लोगों को डायबिटीज रिवर्स हुआ है। तो वो मैथड क्या है वो हम समझेंगे, एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन। रूट कॉज क्या है वो समझ लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन क्या है वो भी हम आज के सेशन में कवर करेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज विथ डायबिटीज राइट नाउ। प्लीज कमेंट में मुझे जल्दी से लिख के भेज दीजिए कि आपकी बिगेस्ट चैलेंज क्या है, उसकी वजह से आप अपने डायबिटीज से ओवरकम नहीं हो रहे हो। इट्स मे बी लाइफस्टाइल, इट मे बी फूड क्रेविंग, इट मे बी स्लीप डिसऑर्डर, इट मे बी स्ट्रेस लेवल।
आपको क्या दिक्कत हो रही है कि आप अपना डायबिटीज मैनेज नहीं कर पा रहे हो? जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए। एवरीवन, आई एम गिविंग 2 minutes टू ऑल ऑफ यू। प्लीज राइट इन अ कमेंट बॉक्स कि क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको। डाइट अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, या एजुकेशन नहीं है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बताइए सब लोग। आई एम गिविंग 2 minutes ऑल ऑफ यू। क्या चैलेंजेस हो रही है? जल्दी से सब लोग लिख के बताइए कि क्या चैलेंजेस हो रही है। स्ट्रेस, फूड क्रेविंग एंड ऑल व्हाट यू मेंशन। ओके, बाकी सबको क्या चैलेंजेस आ रही है? प्लीज एवरीवन एक्टिव रहिए, लिखिए। क्वेश्चंस आएंगे, उससे ही हम लोग कुछ सीख पाएंगे, है ना? इट्स अ इम्प्लीमेंटेशन। आप सीख के आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो आपकी दिक्कत क्या है? क्या है आप लोगों की दिक्कत कि किसकी वजह से आप नहीं आपका डायबिटीज मैनेज कर पा रहे हो? सुगर क्रेविंग, कांट डाइट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नो इंटीग्रिटी इन डाइटिंग, वेरी टायर्ड फीलिंग, हेडेक, फीलिंग फीवरिश। ग्रेट ग्रेट, प्लीज ऑल ऑफ यू ओपन अप। नो वरीज कि लोग क्या सोचेंगे। इट्स नॉट अ कि लोग क्या सोचेंगे, हमको ठीक होना है। सो हमारी दिक्कत क्या है आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हो। डोंट वरी अबाउट अदर्स। ओके, आई अप्रिसिएट रजिया एंड ऑल ऑफ यू जो जिन्होंने मैसेज किया, जिन्होंने टाइप किया है। दैट्स ग्रेट, आई अप्रिसिएट योर एफर्ट्स कि आपको एटलीस्ट पता है कि किसकी वजह से आप अपना डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। स्ट्रेस, फूड क्रेविंग, टायर्डनेस, दैट्स ग्रेट। दैट्स ग्रेट, हम लोग इस पे बात करेंगे आगे कि क्या कैसे मैनेज किया जाए। ऑल ऑफ यू ग्रेट एफर्ट्स। एटलीस्ट आपने अपना प्रॉब्लम क्या है वो फाइंड आउट किया है। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। और एक आया है मैसेज। लेट्स से माय मदर इन लॉ इज 75 एज, डाइट एंड गुड, weight loss also in weight also in range, but she is frequently go for urination like literally 10-10 minute gap. Okay, okay, okay. She goes and day 25 30 times what to do. Sure, आपके क्वेश्चन ये मैं आप आफ्टर दिस सेशन कवर कर लूंगी। प्लीज नम्रता, मुझे लास्ट में ये चीज याद करवाना कि इसका क्या रीजन है, हम कैसे वॉक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि ये काफी लोगों का सेम चैलेंज है कि फूड क्रेविंग है, डाइट फॉलो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, एंड शुगर का क्रेविंग है। तो ये सब चैलेंजेस हमको क्यों आते हैं? इसका मेन रीजन है कि हम रूट कॉज पे काम नहीं करते हैं। बिकॉज हम सिर्फ नंबर पे वर्क कर रहे हैं। तो क्या होता है, नंबर पे वर्क करने से क्या होता है कि धीरे धीरे ये शुगर नंबर्स तो आपके कंट्रोल में आ जाते हैं, बट आप रूट कॉज पे काम नहीं करते हो। इसकी वजह से ये सिम्टम्स, ये चैलेंजेस आते हैं। इवन दो मैंने कभी देखा है कि इवन दो शुगर लेवल ठीक होने, मतलब कि HB1 से देखो कि अच्छे है, PP2बेस भी अच्छा है, स्टिल टायर्ड फील होता है, टायर्डनेस होती है, स्टिल फटीग फील होता है। सो यहाँ पे क्या है कि नंबर तो ठीक हो गए हैं, डॉक्टर क्या बोलेंगे, नहीं आपका डायबिटीज तो नॉर्मल है, बट स्टिल वी आर फीलिंग टायर्डनेस, वीकनेस, स्ट्रेस लेवल, नींद नहीं आती है, वेट गेन हुआ है वो कम नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब कुछ जो स्ट्रगल हो रहा है बिकॉज ऑफ रूट कॉज। हम रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से ये चीज हो रही है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। रूट कॉज क्या है उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि नाउ डायबिटीज इज एपिडेमिक ऑल ओवर दी वर्ल्ड। डायबिटिक के केसेस इतने जल्दी से, इतने तेजी से बढ़ रहे हैं कि बल्कि इन इंडिया इज अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज नाउ। ऐसा बोला जा सकता है कि इंडिया इज अ कैपिटल ऑफ द डायबिटिक। एवरी वन इन 6 डायबिटिक्स इन द वर्ल्ड इज इंडियन। एंड ऐसा प्रोजेक्शन है अभी कि 2045 तक 134 मिलियन इंडियंस डायबिटीज हो सकते हैं।
और द मेन प्रॉब्लम कि 50% को तो पता ही नहीं है कि मुझे डायबिटीज है, क्योंकि वो चेक ही नहीं करते हैं। वो जस्ट सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। लाइक फटीग फील हो रहा है, ओबेसिटी है, अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, बहुत प्यास लग रही है, वेट गेन कंटिन्यूस होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, एंड ये सब सिम्टम्स हम इग्नोर कर देते हैं। सो 50% से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम प्री डायबिटीज और द डायबिटिक का अर्ली स्टेज इंसुलिन रेजिस्टेंस, या तो डायबिटिक हो चुके हैं। ऑल ऑफ वो सडन ही पता चलता है। लाइक कोई आपके यहाँ पे आपके जॉब में ऐसा हो कि भाई आपको चलो कुछ एनुअल टेस्ट करवाना है, तो वहां से पता चल गया। ये एनुअल टेस्ट करवाया तो पता चला कि मुझे डायबिटीज है, या कुछ बीमारी हो गई एंड डॉक्टर ने बोला कि अब फुल बॉडी चेकअप करवा लो, तब पता चलता है कि अरे मुझे तो डायबिटीज है। इट्स अ सडन, क्योंकि हम इतने रिपोर्ट्स करवाते ही नहीं हैं। सो वो चीज नहीं करना है। रेगुलर बेस पे एटलीस्ट 35 ईयर्स के बाद आपको एवरी 6 मंथ्स या एवरी ईयर रिपोर्ट्स करवाने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी यहाँ अभी कहाँ पे काम कर रही है। जितना जल्दी डायग्नोज होगा उतना जल्दी आप रिवर्स कर सकते हो डायबिटीज को, एंड इवन अदर डिजीज कंडीशन ऑल्सो। सो मेरा सबको ये सजेशन है कि एटलीस्ट इन अ ईयर, अगर डायबिटीज या कोई हेल्थ कंडीशन घर पे नहीं है, तो भी सबको एवरी ईयर फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए। वहां से एक साइन मिलेगा आपको कि आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है। ठीक है। सो आप सब लोग ये ध्यान रखिए कि बॉडी चेकअप करवाना है। घर पे पेरेंट्स है, वाइफ है, हस्बैंड है, सबको एवरी ईयर रिपोर्ट्स करवाने चाहिए। ठीक है। अभी हम बात करते हैं 3 मिथ्स कि मिथ्स क्या है। फर्स्ट इज मेडिसिन क्योर डायबिटीज। यहाँ पे कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मेडिसिन डायबिटीज की खा रहा हूं तो मेरा डायबिटीज ठीक हो जाएगा? जल्दी से जूम हैंड रेस कर लीजिए। किन किन को ऐसा लगता है कि मुझे डायबिटीज है, मैं मेडिसिन खाऊंगा तो मेरा डायबिटीज ठीक, खाऊंगा या खाऊंगी मेरा डायबिटीज ठीक हो जाएगा? कौन है यहाँ पे ऐसे लोग जिसको ऐसा है कि मुझे डायबिटीज है और मेरी मेडिसिन लूंगी तो डायबिटीज ठीक हो जाएगा? जल्दी से जूम हैंड रेज कर लीजिए, या तो चैट बुक्स में लिखिए कि मैं मेडिसिन ले रहा हूं तो मेरा डायबिटीज ठीक है। सो दिस इज अ नॉट अ रूट कॉज। रेजिया, आपने हैंड रेज किया है, इट्स अ वंडरफुल कि आप अपने बारे में अवेयर है हो रहे हो, एंड आई अप्रिसिएट योर एफर्ट्स कि आप जूम हैंड रेज किया, दैट्स अ ग्रेट। बाकी लोग प्लीज प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। सो मैं यहाँ पे ये मिथ है ये ब्रेक करना चाहूंगी कि डायबिटीज की जो मेडिसिन है वो क्या काम करती है। डायबिटीज की मेडिसिन क्या करती है, जो ब्लड के अंदर, जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है, मतलब हम खाना खाने के बाद हमारा ब्लड लेवल चेक करते हैं तो हमारा शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है। एंड फास्टिंग में सुबह में जब उठ खाना नहीं खाना है, उठ के ही तुरंत 10-12 घंटे का हमारा फास्टिंग है, और उठ के ही तुरंत हम ब्लड चेक करते हैं तो उसमें हमारी शुगर ज्यादा आती है। तो उस पे ही सिर्फ काम करेगा। मेडिसिन क्या करेगी, वो नंबर को कंट्रोल करने में काम करेगी। बट ये क्यों बढ़ा है, उसके ऊपर डायबिटीज की मेडिसिन काम नहीं करती है। दैट मीन्स कि आप अगर मेडिसिन ले रहे हो तो आपका डायबिटीज मैनेज हो रहा है, हील नहीं हो रहा है, क्योंकि वो रूट कॉज पे काम नहीं करती है। किसके लिए ये नई इंफॉर्मेशन थी, आप चैट में लिख के बता सकते हो कि इट्स अ न्यू इंफॉर्मेशन और बल्ब ऑन इंफॉर्मेशन फॉर यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो चलो। थैंक्स अ लॉट कि आप इतना इंटरेक्टिव हो सेशन में, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। सेकेंड पे हम चलते हैं कि इट्स ओनली अबाउट शुगर कंट्रोल। सब लोग कहाँ पे फोकस करते हैं, ओनली अबाउट दी शुगर कंट्रोल, ओनली अबाउट शुगर कंट्रोल। बट एक्चुअली डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर।
इट्स नॉट लाइक अ वन सिम्टम्स और द वन ऑर्गन इन्वॉल्व। डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उसमें हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, उसमें लीवर इन्वॉल्व होता है, उसमें सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें मसल्स इन्वॉल्व होता है, उसमें पेनक्रियाज इन्वॉल्व होता है। तो इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, नॉट अ वन ऑर्गन डिजीज। सो इट्स नॉट अबाउट ओनली द शुगर कंट्रोल, शुगर के नंबर कंट्रोल करना, दैट डजेंट मीन कि आप डायबिटीज को ट्रीट कर रहे हो। डीपर लेवल पे प्रॉब्लम अंदर तक जा रही है एंड फैल रही है। ये निमक की तरह है कि अंदर से आपके पूरे बॉडी को वो खलास कर रही है, डैमेज कर रही है। थर्ड मिथ ये है कि डाइट अलोन कैन रिवर्स माय डायबिटीज। मैं तो अच्छे से डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मैं कार्ब नहीं खा रहा, मैं स्वीट नहीं खा रहा, मैं अच्छे से, बहुत अच्छे से केयरफुली मेरा डाइट कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि मेरा डायबिटीज ठीक हो जाएगा। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो ऐसा सोचते हैं कि मैं अच्छे से डाइट कर रहा हूँ तो मेरा डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा? कितने लोग यहाँ पे है, फ्रैंकली मुझे बताना, कितने लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं जो सोचते हैं डायबिटीज, डाइट अलोन कैन रिवर्स माय डायबिटीज? है कोई यहाँ पे ऐसा? आई अंडरस्टैंड दैट इज अ पावरफुल, वेरी पावरफुल, बिकॉज मैं मानती हूं कि फूड इज अ मेडिसिन। Food is a medicine. Yeah, food is a medicine. So diet is a very powerful tool to manage the diabetes, to heal the diabetes. But अगर आप रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे हो, आप इन्फ्लामेशन पे वर्क नहीं कर रहे हो, आप हॉर्मोन्स पे वर्क नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रेस लेवल पे वर्क नहीं कर रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपके मसल्स को मूव नहीं कर रहे हो, सो डाइट कैसे काम करेगा? So diet alone cannot reverse diabetes. Yeah, diet is one parameter. डाइट इज वन पैरामीटर टू रिवर्स योर डायबिटीज, बट अकेला डाइट नहीं कर पाएगा। उसको पूरा टीम चाहिए, पूरा सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट है इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना, हार्मोन लेवल पे काम करना, स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना, स्लीप पैटर्न पे काम करना, एक्सरसाइज पे काम करना। ये सब पैरामीटर्स पे साथ में काम करेंगे तो आपका डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे कौन ऐसे लोग थे जिनको ऐसा था कि सिर्फ डाइट से मेरा हो जाएगा? जूम हैंड रेज कर दीजिए या तो फिर चैट में लिख दीजिए कि किसका ऐसा बिलीव था कि डाइट विल रिवर्स माय डायबिटीज, या डाइट से मेरा हील हो जाएगा। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। सो ये सब मिथ्स है कि मेडिसिन मेरा डायबिटीज ठीक करेगा। मेडिसिन से जस्ट शुगर कंट्रोल होता है, शुगर मैनेज होता है, वो रिवर्स नहीं होता है। डाइट से, सिर्फ डाइट से पॉसिबल नहीं है। यस, डाइट इज अ पावरफुल टूल, बट वो अकेला मैनेज नहीं कर सकता, उसके साथ ऑल पैरामीटर्स पे काम करना पड़ता है, तभी आपका डायबिटीज रिवर्स होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि what really happens if you ignore the root cause, even though you are taking medicine, even though you are taking the diet, proper diet फॉलो कर रहे हो, बट यहाँ पे हमारा रूट कॉज इग्नोर हो रहा है, तो क्या पॉसिबल चीजें हो सकती है? जब भी आपका डायबिटीज डिटेक्ट होता है, डायग्नोस होता है, तब से लेके विद इन 5 इयर्स आपका ब्लड शुगर फ्लक्चुएट होता रहता है, फटीग फील कर, इवन दो मेडिसिन लेने के बावजूद भी आपको फटीग फील होता है, वीकनेस फील होता है, फूड क्रेविंग्स होती है, क्योंकि मेडिसिन फटीग पे, मेडिसिन क्रेविंग पे काम नहीं करती है। ये चीजें बढ़ती जाती है। आफ्टर 5 to 10 years आपका HbA1c राइज होना शुरू हो जाएगा, वेट गेन होगा, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज आएंगे, हार्ट इश्यूज आएंगे, इवन दो यू आर टेकिंग मेडिसिन फॉर द डायबिटीज। आपने कभी ऐसा सुना है कि आज डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है तो आज एक मेडिसिन दिया है, 2 साल के बाद डॉक्टर एक और मेडिसिन ऐड करते हैं, फिर 3-4 साल के बाद एक और मेडिसिन ऐड किया जाता है, फिर एक और मेडिसिन, एंड वो ट्रैक चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। फिर कुछ भी नहीं, सब मेडिसिन दे दिया, फिर भी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आया, देन वी हैव ऑप्शन, गो फॉर अ इंसुलिन। क्यों ये चीजें क्यों होती है? अगर मेडिसिन
डायबिटीज को ठीक कर सकता था, तो फिर एक मेडिसिन के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी क्यों ऐड ऑन होती है? डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपका बॉडी वो मेडिसिन से हैबिचुएट हो गया है, इसलिए अभी वो वर्क नहीं करना है। सो वी हैव टू गो गो विद द टू मेडिसिन, देन थ्री मेडिसिन, देन फोर मेडिसिन। ऐसा कभी किसी ने सुना है? अगर घर में मम्मी पापा, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ है, तो उनके साथ ये चीज होती है। उनका डायबिटीज जैसे जैसे पुराना होता चलता जाता है, 10 साल के बाद आप देखोगे तो वो इतनी सारी, मतलब ब्रेकफास्ट की जगह पर मेडिसिन का ब्रेकफास्ट होता है, इतना सारा मेडिसिन वो लोग लेते हैं। वाई? अगर मेडिसिन ही ठीक कर लेती डायबिटीज को, तो फिर ये चीजें क्यों होती? एक के बाद एक के बाद, इट्स अ ट्रैप। एक के बाद एक के बाद ये मेडिसिन लेने के बावजूद हार्ट फेलियर होता है, नर्व डैमेज होती है, किडनी प्रॉब्लम होती है, विजन लॉस होता है। देखा है आपने ऐसा? है ना? दिस बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या है, रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे हैं। मैं बार 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 एक ही चीज बोल रही हूँ, रूट कॉज, रूट कॉज। राइट? जहां पे भी रूट कॉज पे काम नहीं हो रहा है, मतलब कि आपका डिजीज अंदर से बढ़ रहा है। एंड ये सब को रोकना है, मेडिसिन को कम करना है। एक ले लिया है तो दूसरी मेडिसिन पे नहीं जाना है, या एक को भी स्टॉप करना है। ये सब कुछ हमारे हैंड में है। क्या है? अगर हम रूट कॉज पे काम करते हैं तो इट हैपन्स ओनली व्हेन रूट कॉज पे आप इग्नोर कर देते हो, तो एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, एंड आफ्टर ऑल द इंजुरी। सो ये ट्रैप से हमको निकलना है। ये ट्रैप से निकलने के लिए हमको रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे एक पेशेंट की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हमने उनके रूट कॉज पे काम किया। 52 ईयर ओल्ड मेल थे, दादाजी थे। उन्होंने 8 साल से उनको टाइप 2 डायबिटीज था। जब यहाँ पे आए, तब उनकी मेडिसिन 3 टाइम्स चल रही थी। 3 टाइम्स वो मेडिसिन ले रहे थे। एंड फिर भी मेडिसिन लेने के बावजूद उनका HbA1c 8.7, वेट 84, वेट कम ही नहीं हो रहा था, बीपी हाई। मेडिसिन लेने के बावजूद एनर्जी नहीं थी, मसल मास नहीं था। सो हमने काम किया रूट कॉज पे। वो हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन हुए। हमारे प्रोग्राम का नाम है डायबिटीज आजादी। आफ्टर द 12 वीक्स, 3 मंथ्स, हमने उनके सिर्फ रूट कॉज पे काम किया। HbA1c रिड्यूस हो गया, वेट लॉस हुआ, बीपी नॉर्मल आने लगा, एंड मेन थिंग कि उनकी एनर्जी वापस आ गई। उनको अच्छा फील होने लगा, वीकनेस थी वो गायब हो गई। एंड मेडिसिन, मुझे याद है कि 3 महीने के बाद हमने उनकी एक मेडिसिन छुड़वा दी थी। 3 मेडिसिन जो ले रहे थे, उसके बाद उन्होंने 2 मेडिसिन पे आए थे। एंड फर्दर फिर उन्होंने 8 मंथ्स ये कंटिन्यू किया था, तो उनकी सारी मेडिसिन छूट गई थी। सो इजंट इज गुड कि हम मेडिसिन छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज है तो हमको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना है। राइट? हम अगर रूट कॉज पे काम करेंगे तो आपको भी ये रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो माइंड से ये चीज निकाल दो कि मुझे डायबिटीज है तो मुझे मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। वो डर मन से निकाल दो, ऐसा नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द रूट कॉज? कब से मैं बोल रही हूँ, जब से स्टार्ट हुआ है तब से मैं बोल रही हूँ रूट कॉज, रूट कॉज, रूट कॉज। सो व्हाट आर द रूट कॉज एंड व्हाई डू मोस्ट पीपल मिस देम? सो इस पे हम एक एक करके बात करते हैं कि व्हाट आर द रूट कॉज। फर्स्ट रूट कॉज इज अ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में हम जब भी खाना खाते हैं, वो खाना हमारे स्टमक तक जाता है, वहां पे डाइजेस्ट होता है। वहां से कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ये सब कुछ, वहां से वो उसका डाइजेशन होके वहां से एनर्जी होती है। वो एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में, वो एनर्जी हमारे सेल तक जाती है। एंड सेल क्या करता है, जो हमारी डेली एक्टिविटी है वो उससे काम करता है।
दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिना, सब में ये चीज होती है। ठीक है, तो ही वो सेल को उनका खाना मिलेगा, ग्लूकोज इज उनका खाना, उनका खाना मिलेगा तो वो अच्छे से काम करेगा। यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जा पाता है। इसमें दो रीजन हो सकते हैं, या तो सेल, जो बॉडी के अंदर सेल है उनके आसपास सूजन, इन्फ्लामेशन हो जाती है, इसके लिए वो रिस्पॉन्ड नहीं करता इंसुलिन का। या फिर इंसुलिन आता तो है, ग्लूकोज को लेके आता तो है, बट सेल के आसपास दरवाजे लगे हुए हैं, वो दरवाजे इंसुलिन को खोलना होता है। इंसुलिन इज अ की, तो वो दरवाजे इंसुलिन की वजह से ओपन होंगे एंड वो ग्लूकोज अंदर जाएगा। सो एक चीज यहां पे ऐसी हो सकती है कि इंसुलिन वो की तरह काम ही नहीं करता है, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है कि नहीं भाई मुझे की करना, कि उस पे जंक लग गया है, लॉक पे जंक लग गया है या की पे जंक लग गया है, तो उसकी वजह से वो लॉक इन की ओपन ही नहीं होता है एंड उसकी वजह से ग्लूकोज सेल में नहीं जाता है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। अभी आप डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हो तो ये यहाँ पे काम करता है? नो, वो सेल्स को अगेन रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी करता है? नो। ठीक है, वो जंक लग गया है की पे या दरवाजे के लॉक पे तो वहां पे काम करता है? नो। वो क्या करता है, जस्ट ब्लड में जो शुगर है उसके नंबर को कम करना। वो कैसे करेगा? अगर इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अगर इंसुलिन लॉक ओपन नहीं कर रहा है, तो ग्लूकोज तो उसमें नहीं जाता है, सेल में नहीं जाता है। तो मेडिसिन क्या करती है, मेडिसिन पेनक्रियास को जाके बोलती है कि भाई इंसुलिन नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि इंसुलिन नहीं है इसलिए ये काम नहीं हो रहा है, तो आप और इंसुलिन बनाओ, और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगेगा। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, इसलिए वो वीक फील कर रहा है, फटीग फील कर रहा है, वो क्रेव कर रहा है कि मुझे भाई खाना दो, खाना दो, खाना दो। सो हमको क्रेविंग फील होती है, इवन दो खाना खाया है फिर भी क्रेविंग होती है हमको खाने की। एंड इवन दो इतना सारा खाना खाते हैं फिर भी हमको फटीग फील होता है, वीकनेस फील होती है। सो दिस इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इस पे कोई मेडिसिन काम नहीं करती है। मेडिसिन का काम है पेनक्रियास को जाके बोलना कि आप और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करो। अदर यहाँ पे और चीज क्या होती है, पेनक्रियास से और इंसुलिन प्रोड्यूस होने लगता है मेडिसिन की वजह से। तो एक फॉर्मूला है कि जितना ज्यादा बॉडी में इंसुलिन, इतना ज्यादा फैट स्टोरेज होगा। इंसुलिन जितना बढ़ेगा, वो क्या करेगा, वो यहाँ क्योंकि वो काम तो नहीं करता है, वो लॉक तो ओपन नहीं कर रहा है, बट इंसुलिन बार बार और ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो अभी क्या करेगा, अरे यार इतना सारा घूम रहा है ग्लूकोज ब्लड में, तो मुझे तो वो कम करना है, बट अभी ये लॉक ओपन नहीं हो रहा है, तो चलो उसका फैट बना लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। इट्स लाइक एफडी, कि फ्यूचर में कभी काम आएगा। अभी जितना ज्यादा फैट स्टोरेज उतना सेल बात नहीं सुनेगा, सेल विल रिफ्यूज, कि जितना ज्यादा फैट स्टोरेज पड़ेगा उतना ज्यादा बॉडी में इंफ्लामेशन बढ़ेगा, इसीलिए वो सेल के जो लेयर है वो इंफ्लेमेशन हो जाते हैं और वो ज्यादा बात नहीं सुनते हैं। सो इट्स अ चक्रव्यूह। इंसुलिन ज्यादा बढ़ता रहता है, फैट स्टोरेज ज्यादा बढ़ता रहता है, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता रहता है एंड मोर फटीग, वेट बढ़ता है बट आप मोर फटीग फील करते हो। इट लीड्स टू वेट गेन, इट लीड्स टू क्रेविंग, इट लीड्स टू फटीग। और ये सब चीजें इवन दो आपके ब्लड शुगर नंबर्स ठीक आते हैं, बट ये चीजें पीछे होती ही रहती है। एंड दिस इज द रीजन कि उसकी वजह से आप मेडिसिन ले रहे हो फिर भी आप फटीग फील कर रहे हो, आपका कुछ भी हो जाए आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है।
ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रूट कॉज, इंसुलिन रेजिस्टेंस। द सेकेंड वन इज क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन मैंने आपको बताया कि इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है। इट इज कनेक्टेड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से पेनक्रियास ज्यादा इंसुलिन बना रहा है। राइट, ज्यादा इंसुलिन बन रहा है, इसलिए फैट स्टोर ज्यादा हो रहा है। फैट स्टोर ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है और सेल बात नहीं सुन रहा है। दैट इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब कि बॉडी के अंदर सूजन है। जैसे हमको लग जाती है कहीं पे, तो यहाँ पे सपोज कि मुझे यहाँ पे लग गई, तो यहाँ पे मुझे सूजन हो जाती है, राइट। तो वैसी सूजन हमारे बॉडी में इंसाइड हो जाती है। दैट इज कॉल्ड क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो सेकेंड रूट कॉज इज क्रोनिक इन्फ्लामेशन, एंड द थर्ड रीजन इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हमको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारा पेट, हमारा गट अच्छे से काम नहीं करता है। बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो इन्फ्लामेशन की वजह से फुल बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। सो हम फिर कितना भी अच्छा खाना खा रहे, सब बोलते हैं ना कि मैं बहुत अच्छा डाइट फॉलो कर दूं, फिर भी मुझे वीकनेस हो रही है, फिर भी मैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट क्यों हूं? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन। बॉडी में इन्फ्लामेशन है, इसलिए स्टमक अच्छे से काम नहीं करता है। जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होने चाहिए वो नहीं होते हैं, क्योंकि सेल यहाँ पे भी बात नहीं सुनता है, इन्फ्लामेशन है। तो आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। सो उसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी ही होगी। एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, इसलिए आप वीकनेस फील कर रहे हो, और ये सिचुएशन ज्यादा शुगर को स्पाइक करती है। So, nutritional deficiency is also playing a role to manage your diabetes condition. एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कम करना है तो इन्फ्लामेशन को कम करना पड़ेगा। अंदर से बॉडी गंदा पड़ा हुआ है फॉर द टॉक्सिन्स, क्योंकि हम ऐसे पॉल्यूशन है, ऐसे पॉल्यूशन में रहते हैं, ऐसा जंक फूड खाते हैं। सो बॉडी में टॉक्सिन्स जाता ही रहता है, जाता ही रहता है। एंड वो टॉक्सिन की वजह से अच्छे से जो अच्छा न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्ब करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। सो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? बॉडी को क्लीन करना पड़ेगा, अंदर से जो गंदगी भरी पड़ी हुई है वो क्लीन करेंगे, फिर अच्छा न्यूट्रिशन खाना खाएंगे, तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस एंड स्ट्रेस। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो स्ट्रेस से सफर कर रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, जॉब में, घर पे, सबको स्ट्रेस होता है लाइफ में। अग्रीड? या कोई बंदा ऐसा है यहाँ पे कि जिसको स्ट्रेस नहीं है? आई डोंट थिंक सो। अभी तो छोटे बच्चे भी ऐसा बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो स्ट्रेस है, मेरा एग्जाम हो रहा है। सो स्ट्रेस ईच एंड एवरी वन की लाइफ में है। स्ट्रेस से क्या होता है? कॉर्टिजोल लेवल्स बढ़ते हैं, एंड कॉर्टिजोल लेवल्स बढ़ते हैं तो उसकी वजह से शुगर स्पाइक होता है। नींद नहीं अच्छे से लेते, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद लेनी होती है। तो नींद में हमारी बॉडी रिपेयर होती है, बट हम अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं ड्यू टू सो मेनी रीजंस। एंजाइटी हो सकती है, टेंशन हो सकता है, वर्कलोड हो सकता है, एंड उसकी वजह से हम नींद अच्छे से नहीं लेते हैं, एंड उसकी वजह से भी शुगर स्पाइक्स होता है। हार्मोनल imbalance because of the junk food, because of the pollution, because of the environment, काफी हार्मोनल imbalance होते हैं, लाइक पीसीओडी इन फीमेल्स। तो उससे क्या होता है? हार्मोनल imbalance की वजह से क्या होता है? इन्फ्लामेशन बढ़ता है, और उसकी वजह से क्या होता है? वेट गेन होता है, क्रेविंग्स बढ़ती है, एनर्जी लेवल डाउन होता है, एंड हमारी सो कॉल्ड डायबिटिक मेडिसिन ये सब चीज पे काम नहीं करती है। ये सब ये आप में से कोई ना कोई तो अग्री करेगा कि हमारी मेडिसिन, जो डायबिटीज मैनेजमेंट मेडिसिन या हाइपर ग्लाइसेमिक ड्रग,
कोई ना कोई मैटफॉर्मिन लेता होगा, कोई ना कोई ग्लिमरीप्राइड लेता होगा। तो ये सब मेडिसिन क्या ये सब चीजों पे काम करती है? ये सब चीजों पे काम करती है। हार्मोनल इम्बैलेंस पे काम करती है, स्ट्रेस लेवल पे काम करती है। इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन की कोई बात ही नहीं करता है, एंड द रूट कॉज इज इन्फ्लामेशन। सो उसकी वजह से हमारा डायबिटीज ठीक नहीं हो रहा है। दिस इज द रीजन वाई हमारा डायबिटीज रिवर्स नहीं हो रहा है। ठीक है। ठीक है, हम अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक सबको आई थिंक समझ में आ How गया है to कि improve this third cause? क्यों हम डिजीज डायबिटीज रिवर्सल नहीं कर पा रहे हैं। जो भी क्वेरी कंफ्यूजन है हम लोग सेशन के बाद अटेंड करेंगे। आप अभी नोट डाउन कर लीजिए कि आपका क्वेरी कंफ्यूजन क्या है। जो भी क्वेश्चंस आपको पूछना है हम उस लास्ट में ये सेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपके सब क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगी, डोंट वरी। यहां तक आप सबको समझ में आ गया कि व्हाट इज अ रूट कॉज, व्हाई हम डायबिटीज से हील नहीं हो रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी ये सब आपको पता चल गया, अभी आप खुद से ये क्वेश्चन पूछो। डू यू फील टायर्ड आफ्टर मील्स, इवन दो अच्छा खाना खाया फिर भी आप टायर्ड वीकनेस फील करते हो? डू यू क्रेव स्वीट्स ऑफन, स्वीट की आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है? थर्ड थिंग, पूरी रात अच्छे से नींद लेने के बावजूद सुबह उठते हो तब टायर्ड फील होता है, ऐसा फील होता है कि मेरी नींद कंप्लीट ही नहीं हुई है? फोर्थ, डू यू गेट एंसियस और इरिटेबल, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है? एंड अच्छा डाइट लेने के बावजूद, अच्छा खाना खाने के बावजूद वेट गेन बढ़ता है, लाइक 1 किलो 2 किलो 3 किलो कंटिन्यूस अब जा ही रहा है। एंड स्पेशली दी अराउंड दी बैली, स्टमक के आसपास। मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट देती हूँ, आप सब ये सेल्फ चेक करो कि इसमें से आपको क्या फील हो रहा है। एंड कमेंट में मुझे लिख के बताइए 1 2, सपोज कि आफ्टर मील हो टायर्ड फील हो रहा है तो 1 लिख के भेजो। स्वीट के क्रेविंग हो रहा है तो 2 3 4 एंड 5, सबको फील सब कुछ फील हो रहा है तो 1 2 3 4 5। जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको क्या फील हो रहा है, आप क्या फील कर रहे हो। ओके, 5 5 आउट ऑफ 5 मतलब सब कुछ फील हो रहा है। और सब लोग जल्दी से मुझे लिख के बताइए इन कमेंट बॉक्स कि आप इसमें से क्या फील करते हो। खुद को ये क्वेश्चन पूछो कि मुझे क्या स्वीट क्रेविंग होती है, मैं टायर्ड फील करता हूँ, अच्छी नींद लेने के बावजूद सुबह उठता हूं तब टायर्ड फील होता है, एंजाइटी होती है, गुस्सा बहुत ज्यादा जल्दी आ जाता है, बहुत बहुत कोशिश कर रहा हूं फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच फॉर द आंसरिंग दिस क्वेश्चन। सो दैट मीन्स कि आप रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे हो। इवन दो आपका डायबिटीज कंट्रोल में है फिर भी अगर आप ये फील कर रहे हो दैट मीन्स कि आप रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे हो। दैट्स अ ग्रेट, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। रूट कॉज तो समझ लिया, हमने रूट कॉज तो समझ लिया कि क्या है, बट क्या वो समझना काफी है? उस पे काम नहीं करेंगे तो आपका आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, राइट? रूट कॉज को समझ लिया बट अभी उस पे काम कैसे करें वो समझना जरूरी है, तो ही हम अपना डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिस्टम डेवलप किया है हमने जो प्रूवन है, बहुत जगह पे हमने ये ट्राई कर चुके हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। एंड ये सिस्टम का मैंने नाम दिया है, इट्स अ थ्राइव मेथड। क्या सब लोग ये जानना चाहेंगे कि ये थ्राइव मेथड रूट कॉज पे कैसे काम करती है?
जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि आप ये जानना चाहते हो, ये सिस्टम जानना चाहते हो जिसकी वजह से आप अपना रूट कॉज ठीक कर सकते हो, जिसकी वजह से आप अपना रूट कॉज ठीक कर सकते हो। किन किन को यहाँ पे जानना है? किन किन को जानना है कि रूट कॉज पे काम कैसे किया जाए? ओके, 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 ग्रेट, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं कि रूट कॉज पे कैसे काम करना है। राइट। सो यहाँ मैं मेरी जो मेरा मेथड है वो इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। इट्स अ थ्राइव फ्रेमवर्क। THRIVE। फर्स्ट है टी, ट्रैक एंड टेस्ट। हम ईच एंड एवरी मेथड, ईच एंड एवरी स्टेप्स को डिटेल में देखेंगे कि कैसे करना है। जस्ट अभी पहले मैं आपको बता देती हूँ उसका फुल फॉर्म क्या है। सॉरी। टी मीन्स ट्रैक एंड टेस्ट। ऐसे टेस्ट करो, ऐसे ब्लड टेस्ट करो ताकि पता चले कि आपका रूट कॉज क्या है। सबसे पहले रूट कॉज को जानो कि किसकी वजह से आपको ये तकलीफ हो रही है। दैट इज अ टी, टेस्ट एंड ट्रैक। सेकेंड इज एच, हील फ्रॉम इनसाइड। मैंने जो आपको बोला कि बॉडी के अंदर गंदगी पड़ी है, टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं, उसकी वजह से हमारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो वो ठीक करो। बॉडी को अंदर से सबसे पहले ठीक करो और उसके बाद न्यूट्रिशन डालो बॉडी में, ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। हील फ्रॉम इनसाइड मतलब कि बॉडी में जो इन्फ्लामेशन हुआ है, जो टॉक्सिन्स भरे पड़े हुए हैं, उसको रिमूव करना है ताकि सेल इंसुलिन की अच्छे से बात सुन पाए। एंड वो चीज हम कैसे कर सकते हैं? रिसेट द लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल को रिसेट करेंगे, मूवमेंट करेंगे, मसल्स को मूव में लाएंगे, स्लीप अच्छे से करेंगे, स्ट्रेस लेवल को कम करेंगे। स्ट्रेस सभी की लाइफ में है, बट उसको कैसे हैंडल करना है वो चीज सीख जाएंगे, तो हमारी बॉडी अंदर से रिसेट होगी। सॉरी। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि चलो आज मैंने बॉडी का एक रीसेट बटन बटन दबा दिया, कल वापस मैं जैसी थी वैसी लाइफ ला लूंगा तो डायबिटीज रिवर्सल होगा। नहीं, इसको हैबिट में लाना पड़ेगा। सो इंटीग्रेट दी हैबिट्स। जो हैबिट्स हम छोटे 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 चेंज करेंगे, उसको स्टिक रहना है, उस पर स्टिक रहना है। लाइक जंक फूड हमको जितना हो सके उतना मिनिमम करना है, तो उस पर स्टिक रहना है। वाइटलिटी फॉर लाइफ मतलब कि ये सब चीज करेंगे, हम रूट कॉज को समझेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, न्यूट्रिशन पे काम करेंगे, बॉडी को अंदर से हील करेंगे, मूवमेंट पे काम करेंगे, स्लीप पे काम करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस वापस आएगा, एनर्जी लेवल आपको मिलेगा। एंड एक दिमाग में आएगा कि ना, मेरे मुझे डायबिटीज है फिर भी मैं अच्छे से लाइफ जी सकता हूँ, मैं डायबिटीज से फ्री हो सकता हूँ। And that is a long term result. Empower for long term. Self reliance. Independence from the medicine. And independence from the anyone. मतलब आप खुद सीखोगे कि आप खुद डायबिटीज कैसे ठीक कर सकते हो। सो दिस इज माई framework, this is my method to deal with diabetes patient. ओके। आगे बढ़ते हैं। ईच एंड एवरी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि टी मीन्स ट्रैक एंड टेस्ट। सो आइडेंटिफाई, ये क्या है कि आइडेंटिफाई योर रूट कॉज, कि आपको क्यों डायबिटीज है। इज इट इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब कि इंसुलिन पे जंग, इंसुलिन लॉक पे जंग लग गया है, या फिर कि आपका सेल है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। सो आपकी खाने की हैबिट ऐसी है कि इसकी वजह से आपका शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, या फिर बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, उसके टेस्ट होते हैं लाइक फास्टिंग इंसुलिन लेवल, होमा आईआर लेवल। राइट, ऐसे टेस्ट करो। एंड आप शुगर लेवल फ्रीक्वेंट टाइम पे चेक करो। लाइक हम लोग जनरली क्या करते हैं, फास्टिंग एंड पीपी ही चेक करते हैं, बट डिनर के टाइम पे हमारा शुगर लेवल कितना है कभी भी नहीं चेक करते हैं। तो वो चेक करो ताकि डेटा मिलेगा कि शुगर कैसे और कौन सी फूड से फ्लक्चुएट हो रहा है। क्या खा रहे हो उसका लॉग बुक बनाओ, क्या कि मैंने ये खाना खाया तो मेरा शुगर लेवल इतना आया।
ताकि पता चलेगा कि आपकी बॉडी कौन से फूड पे कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है। एंड ये आपको एक ग्राफ मिलेगा, एक डेटा मिलेगा, तो उससे क्लैरिटी आएगी कि मुझे कहाँ पे काम करना है। बट इतने डिटेल लेवल में हम जाते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, फास्टिंग करवाते हैं, PP2PS करवाते हैं, HbA1C करवाते हैं, दैट्स इट। तो इससे रूट कॉज नहीं पता चलेगा। रूट कॉज के लिए ये थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि हमको क्या प्रॉब्लम है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि डायबिटीज है ना, तो ज्वार खाना बहुत अच्छा है, ज्वार से डायबिटीज नहीं स्पाइक होता है। बट वो सभी के लिए नहीं होता है, ऐसा नहीं है। मेरे पास काफी पेशेंट ऐसे हैं कि ज्वार खाने से भी उनका शुगर लेवल स्पाइक होता है। तो वो कैसे पता चलेगा? आप ट्रैक करोगे, आप लिखोगे कि भाई मैंने इतना खाया तो मेरा शुगर लेवल इतना आया, और फिर उसको समझोगे, वो पैटर्न को समझोगे, तो क्लैरिटी आएगी कि कौन से फूड मेरे बॉडी के लिए सेंसिटिव है और कैसे काम करना है। सो सबसे पहले रूट कॉज को ढूंढो कि आपकी बॉडी में क्या है रूट कॉज। दैट इज द इंपोर्टेंस ऑफ ट्रैक एंड टेस्ट। ब्लड टेस्ट करवाओ, राइट। आगे चलते हैं, एच, हील फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, हील फ्रॉम इनसाइड। इतना सारा अंदर गंदगी पड़ा है हमारे बॉडी में, उसको हम निकाल ही नहीं रहे। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल अच्छे से देना चाहती हूँ कि इट्स लाइक डस्टबिन। डस्टबिन में कूड़ा हमने डाल के रखा है, और फिर वो हम खाली नहीं कर रहे, और उसके अंदर भरे ही जा रहे, भरे ही जा रहे, भरे ही जा रहे। तो क्या रिजल्ट होगा? नीचे वाला जो कचरा है वो धीरे धीरे सड़ने लगेगा। तो दैट वे हम लोग क्या करते हैं, हमारे बॉडी में खाना डाल ही रहे, डाल ही रहे, डाल ही रहे हैं, टॉक्सिन्स डाल ही रहे हैं, लाइक इन जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, पॉल्यूशंस, एयर, एनवायरनमेंट, स्ट्रेस, ये सब की वजह से हमारा बॉडी अंदर से टॉक्सिन से भरा पड़ा हुआ है। वो टॉक्सिन्स को हम निकाल नहीं रहे हैं। तो उसको निकालने से हमारा गट हील होगा, हमारा स्टमक हील होगा, और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगा। आपने सुना होगा कि हर एक डिजीज का मेन कारण है हमारा पेट। पेट अच्छे से काम नहीं करेगा तो कोई भी डिजीज हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो वो ठीक करना है। वो कैसे ठीक करेंगे? डिटॉक्स करें करके कर सकते हो, होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आप कर सकते हो, न्यूट्रिशन पे फोकस करके कर सकते हो, लाइक ऐसे हीलिंग हर्ब्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो जाकि आपका बॉडी अंदर से क्लीन हो सके, एंड उसकी वजह से इन्फ्लामेशन कम हो सके, आपका गट हेल्थ सुधर सके। एंड उसके बाद फिर आप न्यूट्रिशन वाला खाना दोगे, एक बार क्लीनिंग सफाई करोगे, एक झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। तो झाड़ू पोछा कर लिया, पूरा क्लीन हो गया, उसके बाद अच्छा सा अभी आप प्रोटीन वाला डाइट लोगे, अच्छा सा न्यूट्रिशन वाला डाइट लोगे, तो वो एब्जॉर्ब अच्छे से कर पाएगा। सो जो नेक्स्ट प्रोसेस इज, बॉडी को अंदर से क्लीन करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हो? डिटॉक्स लेके कर सकते हो, हीलिंग हर्ब्स डाल के कर सकते हो, होम्योपैथिक मेडिसिन से कर सकते हो। सम ऑफ ऐसे फूड है, जैसे ऐसे हर्ब हमारे इंडिया में हमारे किचन में है, जिसकी वजह से अंदर की क्लीनिंग हो सके। वेजिटेबल जूस ले सकते हो आप। किसको क्या, पहले रूट कॉज को समझना पड़ेगा। रूट कॉज समझेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि किसको क्या हर्ब्स रिक्वायरमेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं, रिसेट द लाइफस्टाइल। डाइट की बात तो हो गई कि चलो हम अपना पूरा अंदर से क्लीन करके फिर अच्छा सा डाइट लेंगे। बट लाइफस्टाइल को रिसेट नहीं करोगे, एक्सरसाइज ही नहीं करोगे, मूविंग ही नहीं, आपके मसल्स को मूव में ही नहीं लाओगे, स्ट्रेस नहीं पे काम करोगे, स्लीप पे नहीं काम करोगे, तो अकेला सिर्फ इनसाइड से हील करके नहीं होगा। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल को भी रिसेट करना पड़ेगा। एक के बाद एक स्टेप जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक पे ही काम कर लिया, नो। रूट कॉज को समझो, बॉडी को अंदर से हील करो, देन लाइफस्टाइल को मैनेज करो। ठीक है, तो आपका शुगर लेवल बैलेंस होगा। नेक्स्ट इज हैबिट्स।
चलो अपने ये सब चीजें कर लेती, फिर हैबिट्स को बिल्ड करो। ऐसा नहीं 2 दिन किया 5 दिन नहीं किया तो फिर मतलब नहीं है। सो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हैबिट को बिल्ड करो। ऑल ऑफ अ सडन आज से मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा, नहीं होगा। एक एक स्टेप डालो कि चलो आज से मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं 15 मिनट वॉक करूंगा। हर रोज 15 मिनट करो, धीरे धीरे 15 से 20 करो, 20 से 25 करो। उसमें बहुत ज्यादा गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है कि नहीं यार वो तो 1 घंटा वॉक कर रहा है, मैं तो सिर्फ 15 मिनट कर रहा हूँ। नो, हर एक की लाइफस्टाइल चेंज है, हर एक का मेंटल स्टेट चेंज है, हर एक का फिजिकल एनवायरनमेंट भी चेंज है। सो जो मैं कर रहा हूँ वो दूसरा नहीं कर सकता, वो दूसरा कर रहा है वो मैं नहीं कर सकता। सो कोई गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है, कोई ओवरवेलम होने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 हैबिट्स को चेंज करो। और ऐसे चेंज करो कि फेस्टिवल पे, ट्रैवल पे जब आप हो तो वो एडजस्टमेंट आपके लिए इजी हो। कुछ भी हैबिट डाल रहे हो तो वो ऐसे डालो, खुद को पहले पूछो कि ये हैबिट मैं 5-6 साल तक कंटिन्यू कर पाऊंगा। लाइक मेरे पास पेशेंट आते हैं कि सब बोलते हैं कि मैडम हम लोग गेहूं की रोटी छोड़ देते हैं, कि मैंने ऐसा सुना है कि वीट खाने से शुगर लेवल बढ़ता है। तो क्या, आप खुद से पूछो कि क्या आप जिंदगी भर वीट नहीं खाओगे? जिंदगी भर आप वीट नहीं खाओगे, नहीं ना। तो ये हैबिट मत डालो, ये हैबिट मत डालो, ऐसी हैबिट डालो कि भाई जिसकी वजह से आप लाइफ टाइम सस्टेनेबल वो कर सको। बट यहाँ पे मैं ऐसा करूं कि लंच एंड डिनर में, लंच में मैं रोटी वीट का लेती हूं तो मैं डिनर में नहीं लूंगी। तो वो इजी हो जाएगा, इट्स अ बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो ऐसी हैबिट लाइफ में लाना है, ऐसी हैबिट को लाइफ में लाना है जिस वो सस्टेनेबल हो, क्रैश डाइटिंग वाला ना हो। ठीक है, तो ही आप रूट कॉज पे काम कर सकोगे। बाकी आप पहले चलो 6 महीने आपने सब कुछ छोड़ दिया तो 6 महीने में आपकी शुगर लेवल, आपका वेट रिडक्शन, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका बीपी लेवल सब कुछ डाउन हो गया। बट आफ्टर 6 मंथ्स ये सब कुछ आपने वापस चालू किया तो ये सब कुछ वापस आ जाएगा। सो ऐसे नहीं करना है, ऐसी हैबिट धीरे धीरे डेवलप करो कि जो लाइफ लॉन्ग, जो लाइफ लॉन्ग हो। उसकी वजह से इसीलिए बोल रही हूँ कि वाइटलिटी फॉर लाइफ। और ये सब स्टेप्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। एनर्जी रिस्टोर्ड होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, फूड चॉइसेस आप ऐसे बना पाओगे कि जिसकी वजह से आपको फियर नहीं रहेगा कि मुझे डायबिटीज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वाइटलिटी फॉर लाइफ हो गया एंड दिस इज अ लॉन्ग टर्म। धीरे 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 हैबिट्स को इंटीग्रेट करके आप अपनी मेडिसिन की डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सकते हो। आप डायबिटीज से फ्री हो सकते हो, सेल्फ रिलायंट हो सकते हो विद दिस टूल्स। एंड दिस इज अ लॉन्ग टर्म फ्रीडम। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूं, नहीं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म करोगे वापस डिजीज वापस आ जाएगा, राइट। सो हम हमें लॉन्ग टर्म पे काम करना है। ऐसी ये मेथड से मैं मेरे पेशेंट को डिजीज फ्री, डायबिटीज फ्री करती हूँ। ये एक एग्जांपल है, टाइप 2 डायबिटीज था 5 साल से, HbA1c 8.2, फटीग लेवल, क्रेविंग, वेट गेन सब कुछ था। एंड ये मेथड फॉलो करके, थ्राइव मेथड फॉलो करके उनका HbA1c 6.3, वेट लॉस हुआ -6, 6 kg ड्रॉप डाउन हुआ, इन एनर्जी बैक आई। सो दिस इज अ प्रूवन थ्राइव मेथड कि उससे श्योर श्योर रिजल्ट मिलता है। रूट कॉज को समझो, अंदर से बॉडी को हील करो, रिसेट करो लाइफस्टाइल को, देन इंटीग्रेट द हैबिट्स, vitality for life and लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। ये मेथड से आप अपने डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, हाउ डू यू अप्लाई दिस थ्राइव मेथड स्टेप बाय स्टेप? एंड हियर इज माय प्रोग्राम कम, कि आप कैसे ये मेथड को अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में। सो
आर यू एक्साइटेड टू नो दिस कि ये कैसे अप्लाई कर सकते हो अब अपनी लाइफ में? ठीक है। इसके लिए मेरे पास दो प्रोग्राम है। प्रोग्राम वन दैट इज डायबिटीज आजादी ग्रुप कोचिंग। यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप में कोचिंग होगा। अभी हम लोग कोच कर रहे हैं कि कैसे हम लोग काम करेंगे। तो इट्स अ वीकली लाइव सेशन, जूम सेशंस पे रहेगा। उसमें एवरी वीक आपको सिखाया जाएगा कि ये रूट कॉज आपका क्या है, उस पे आपको कैसे काम करना है, ये थ्राइव मेथड कैसे अप्लाई करनी है। व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, आपको मील प्लान दिए जाएंगे, ट्रैकर्स दिए जाएंगे, पीडीएफ दिए जाएंगे। फॉर द 12 वीक्स आपको पूरा एजुकेट किया जाएगा कि आप अपने डायबिटीज को कैसे रिवर्स कर सकते हो, ये थ्राइव मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हो। एंड दिस प्रोग्राम इज फॉर बेस्ड फॉर द कम्युनिटी लर्नर्स एंड इट्स अफोर्डेबल। जिनको ऐसा है कि मैं खुद नॉलेज लेके अपना डायबिटीज रिवर्स कर सकता हूं, ये उनके लिए इट्स अ डीआईवाई प्रोग्राम। डू इट योर सेल्फ। वीकली आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि आपका रूट कॉज क्या है, ऐसे ऐसे आप ढूंढ सकते हो। अभी रूट कॉज ढूंढ लिया तो उसके ऊपर आप काम कैसे कर सकते हो। सो वीकली आपको एजुकेट किया जाएगा कि आप कैसे थ्राइव मेथड को अप्लाई कर सकते हो। इट्स अ डीआईवाई प्रोग्राम, डू इट योर सेल्फ प्रोग्राम। एंड सेकेंड प्रोग्राम, पहले मैं ये ग्रुप प्रोग्राम के बारे में बात करूं तो किन्होंने ये लिया है एंड उन्होंने काफी अच्छे रिजल्ट्स भी देखे हैं। ये लोगों ने मेरा ग्रुप कोचिंग मॉडल अटेंड किया है एंड उन्होंने खुद अपने डायबिटीज के रिवर्स किया है, डायबिटीज की मेडिसिन रिड्यूस की है, एक रूटीन बनाया है। ये थ्राइव मेथड को अप्लाई किया है उन्होंने। एंड ये ग्रुप कोचिंग के रिजल्ट्स है, क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल में थ्राइव मेथड सिखाती हूँ। एंड द सेकेंड इज, इट्स अ फास्ट ट्रैक मॉडल। इट्स अ वन टू वन फास्ट ट्रैक मॉडल एंड सब वन टू वन सेशंस मेरे साथ रहेंगे। उसमें आपका डाइट प्लान दिया जाएगा, न्यूट्रिशन प्लान दिया जाएगा, लाइफस्टाइल प्लान दिया जाएगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, वो वन टू वन ये सब कुछ चीज वहां पे भी है, बट वहां पे इज इन अ ग्रुप। यहाँ पे वन टू वन सेशन रहेगा, यहाँ पे डायरेक्ट व्हाट्सएप प्रोसेस मेरे साथ रहेगा। ये 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का प्रोग्राम है, पर आप एक्सटेंड भी कर सकते हो 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स के बाद में। आप जब भी चाहो तब ये एक्सटेंड भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे मैं दोनों का कंपैरिजन बता दूं ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना रहे कि ग्रुप कोचिंग में क्या होता है एंड वन टू वन मॉडल में क्या होता है। ग्रुप कोचिंग वीकली जूम पे लाइव सेशंस होते हैं, उसके आपको उसके रिकॉर्डिंग भी मिलेंगे ताकि आप अपने समय में आराम से वो रिकॉर्डिंग सुन के उसको अप्लाई कर सको। दैट इज अ डीआईवाई प्रोग्राम, डू इट योरसेल्फ। आपको सिर्फ बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे करना है एंड आपको खुद अप्लाई करना है। अदर देन फास्ट ट्रैक में प्राइवेट सेशंस रहेंगे, वन टू वन सेशंस रहेंगे। ड्यूरेशन यहाँ पे ग्रुप कोचिंग में फिक्स्ड है, इट्स 12 वीक्स, 3 मंथ्स। फास्ट ट्रैक में आप 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एक्सटेंड कर सकते हो। ग्रुप कोचिंग में एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, वहां पे आप क्वेरी कंफ्यूजन पूछ सकते हो, कम्युनिटी आपको सपोर्ट करेगी। और कोई भी क्वेरी कंफ्यूजन है तो वीकली जो जूम सेशंस होते हैं वहां पे आप वो अपनी क्वेरी कंफ्यूजन रेज कर सकते हो। बल्कि ये फास्ट ट्रैक में डायरेक्ट असिस्ट भी रहेगा। आप डायरेक्टली मुझे मैसेज व्हाट्सएप करके यहाँ पे कोई भी क्वेरी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो विद इन 10 to 7। सब व्हाट्सएप सपोर्ट आपको रहेगा 10 to 7। एंड आपका यहाँ पे भी आपके वीकली 15 डेज अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन आपको यहाँ पे प्राइवेट लाइव सेशंस भी मिलेंगे। कॉस्ट की बात करें तो ग्रुप कोचिंग इज अफोर्डेबल, फास्ट ट्रैकिंग प्रीमियम है। ग्रुप कोचिंग किसके लिए अच्छा है, तो आप लर्न करना चाहते हो, खुद अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। एंड आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, पर्सनल हैंड होल्डिंग चाहिए, मेंटरशिप चाहिए कि आपके ऊपर कोई हो कि आपको कंटिन्यूस बोल बोल करे कि आपको ये करना है, ये करना है, आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, देन फास्ट ट्रैक मॉडल इज फॉर यू।
सो ये दोनों मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया। ये दोनों प्रोग्राम में और क्या मैं बोनसेस दूंगी, वो दोनों प्रोग्राम के लिए है। 7 डेज का शुगर रिसेट प्लान मिलेगा आपको, डिटॉक्स रेसिपी दी जाएगी आपको, फेस्टिवल में कौन सा फूड स्वाइप कर सकते हो, लाइक पिज्जा खाने का बहुत मन है तो कैसा पिज्जा आप प्रिपेयर करके घर पे अच्छे से मैनेज कर सकते हो, वो चीज यहाँ पे आपको दी जाएगी, वो दोनों प्रोग्राम में है। ट्रैवल मील चेकलिस्ट लिया जाएगा, आपको ट्रैवल करना है तो वहां पे आप अपना शुगर लेवल कैसे मैनेज कर सकते हो, वहां पे मील प्लान आप कैसे कर सकते हो, वो ट्रैवल गाइड आपको दिया जाएगा। एंड ग्लूकोमीटर ट्रैकिंग सीट, कब कितना शुगर लेवल कैसे चेक करना है, उसको ट्रैक लॉग बुक कैसे बनाना है, वो सब कुछ दिया जाएगा। एंड अगर आप अभी ये ज्वाइन करते हो तो ये 3000 का ये सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा इन बोथ दी प्लान्स। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन इज विच पाथ इज राइट फॉर यू, कम्युनिटी मतलब कि ग्रुप कोचिंग, और द फास्ट ट्रैक पर्सनल वन। ओके, पर्सनल वन इज अ हैंड होल्डिंग, एंड ग्रुप कोचिंग इज फॉर आप खुद से इतना रिस्पॉन्सिबल होके जो मैं सिखा रही हूं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो आपके लिए ग्रुप कोचिंग अच्छा है। सो स्पेशल प्राइज है आप जिन्होंने यहाँ पे अटेंड किया है मेरा वेबिनार, ग्रुप कोचिंग का मॉडल आपको 12 वीक्स का 4999 में पड़ेगा। एंड द फास्ट ट्रैकिंग 1-to-1 कोचिंग 3 मंथ्स का आपको 15,000 में पड़ेगा। और ये दोनों के साथ जो 3000 के जो मैंने आपको दिखाए हैं बोनसेस, वो दोनों में मिलेगा। ठीक है, आगे में और कंपैरिजन आपको दिखाऊं तो ग्रुप कोचिंग में वीकली है, यहाँ पे प्राइवेट सेशन होंगे, ये फिक्स्ड है फॉर द 3 मंथ्स। ये फास्ट ट्रैक मॉडल है, तो आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। यहाँ पे व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा, यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट टू मी रहेगा। इज अ 4999 और ये 15,000 है। अफोर्डेबल है फॉर द कम्युनिटी, राइट, कम्युनिटी अफोर्डेबल है। दिस इज अ फास्टर एंड पर्सनलाइज रिजल्ट इसमें है। और दोनों मॉडल में मेरे पेशेंट्स ने रिजल्ट्स पाए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इधर जाओगे तो मिलेगा, इधर जाओगे तो मिलेगा। जस्ट ग्रुप कोचिंग में आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो कि जो सिखाया है वो आपको इम्प्लीमेंट करना है, और यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा ऑन अ फास्ट ट्रैक। ओके, रजिस्टर कैसे करना है तो आप डायबिटीज आजादी ये व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं यहाँ पे भी आपको लिंक भेज दूंगी, जिसको जहाँ पे रजिस्टर करना है वो रजिस्टर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम भी मुझे कर सकते हैं। ग्रुप कोचिंग में मेरा लिमिटेड स्मॉल ग्रुप है, 20 से ज्यादा मैं वहां पे नहीं लेती हूँ। सो वहां पे लिमिटेड सीट्स है, अगर आपको रजिस्टर करना है तो अभी आप कर सकते हो। 20 होने के बाद वो ग्रुप क्लोज हो जाता है, तो आपको 3 मंथ्स का वेट करना पड़ेगा। वो 3 मंथ्स का वो कोचिंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट बैच में आप रजिस्टर करवा सकते हो, क्योंकि मैं वहां पे भी पर्सनलाइज ध्यान देती हूँ। सो मैक्स टू मैक्स मैं 20 स्टूडेंट्स लेती हूँ, उससे ज्यादा नहीं लेती हूँ। सो फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज इज पॉसिबल, द ओनली क्वेश्चन इज आर यू रेडी। आप लोग रेडी हो कि आपको डायबिटीज आजादी चाहिए? ओके, डायबिटीज इज नॉट योर डेस्टिनी, इट्स नॉट अ लाइफ सेंटेंस। रूट कॉज पे काम करेंगे, रूट कॉज पे काम कैसे करना है तो थ्राइव मेथड से काम करना है, एंड वो चीज करोगे तो 100% इट्स पॉसिबल कि डायबिटीज फ्री हो सकते हो। द ओनली क्वेश्चन इज, आर यू रेडी टू टेक द एक्शन? आर यू रेडी टू टेक द एक्शन? फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज इज पॉसिबल, एंड योर जर्नी स्टार्ट्स टुडे।